प्रेमी सज्जनों, राजस्थान में बड़े लंबे अरसे से कोविड के कारण कार्यक्रम नहीं हो रहे थे, तो अमृता जी ने ये सुअवसर सबको प्रदान किया और कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये सत्संग का कार्यक्रम आपको सुलभ हो रहा है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना प्रयास हो तो भवभंगा। और जब प्रभु की कृपा होती है, संतों की कृपा होती है, तो सत्संग सुलभ होता है। सत्संग का शाब्दिक अर्थ है वह है सत्य के साथ मिलन होना। सत्य की प्राप्ति जिस साधन से होती है उसे सत्संग कहा जाता है। हमारे संतों ने कहा कि पहली जो भक्ति है, भगवान नौदा भक्ति में कहते हैं, वो पहली भक्ति यही है कि पहले हम संतों का सानिध्य प्राप्त करें। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। संतों की प्राप्ति और वार्तालाप, ज्ञान के बारे में चर्चा, ज्ञान के बारे में जिज्ञासा। जैसे आज के जमाने में किसी की जिज्ञासा होती है कि देश में क्या हो रहा है। अभी हाल ही में आपने तिरंगा लहराया 15 अगस्त को, तो वही चर्चा का विषय बना रहा कि भाई तिरंगा लहराना है। तो जो जिसका बेसिकली जो एम होता है, जो लक्ष्य होता है, उसी की चर्चा करता है। जब हमारे अंदर जिज्ञासु भाव होगा, जानने की इच्छा होगी, वो भी भौतिक बात नहीं, आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, उत्कंठ इच्छा। जैसे आदमी रेगिस्तान में जाता है और उसे प्यास लगे तो उसको एक ही चीज सताती है कि भाई पानी कैसे मिलेगा। चारों तरफ देखता है, कोई उसे मिले तो यही पूछेगा भाई कहां पर बावड़ी है, कहां पर तालाब है। और जितना विलंब होगा उतनी उसकी प्यास और बढ़ती जाएगी। उसके पास खजाना भी हो तो भी वो यही सोचेगा कि भाई मुझे पानी कैसे मिले। खजाना भी छोड़ना पड़े, घर भी छोड़ना पड़े, तो रेगिस्तान के अंदर पानी के लिए वो व्याग्र हो जाता है। ऐसी जिज्ञासा का भाव जब एक साधक के अंदर होता है, संतों से उसका मिलन होता है, तब वो चर्चा करता है ज्ञान की। कृष्ण जन्माष्टमी का आज हम पर्व मना रहे हैं। भगवान कृष्ण का जन्म तो आप जानते हैं कि जेल में हुआ, और जेल में होने के बाद भगवान ने वहां से निकल करके आए, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र जो है तेरा वध करेगा कंस। कंस को लगा मेरी मौत होगी। देवकी को, वासुदेव को उसने कारागार में डाला और एक एक करके उनकी पुत्रों की हत्या करने लगा। भगवान का जन्म हुआ, भगवान प्रकट हुए, सारी बेड़ियां, ताले खुल गए और वासुदेव भगवान को लेकर के चलते हैं। कहने का मतलब जब ज्ञानी व्यक्ति आता है
तो वो व्यक्ति को बंधन मुक्त कर देता है, बेड़ियों से छुड़ा देता है। जैसे एक प्रसंग आता है कि एक सेठ और सिठानी सत्संग में जाते थे। उनके पास एक तोता था। वो जाने से पहले हमेशा कहते थे कि भाई हम सत्संग में जा रहे हैं। तो तोते ने पूछा कि भाई आप सत्संग में जा रहे हैं तो गुरु महाराज से प्रार्थना कर देना कि मेरा कैसे उद्धार होगा। सेठ सेठानी गए, उन्होंने गुरु महाराज से विनती की कि हमारा तोता ऐसा पूछ रहा था। गुरु महाराज ने बात को सुना और बेहोश होकर गिर गए। सेठ सेठानी लौटे, तोते ने पूछा क्या उत्तर था गुरु महाराज का, क्या समाधान था गुरु महाराज का। तो वो कहते हैं भाई हमने तेरी बात रखी गुरु महाराज के सामने कि तोता कह रहा है प्रभु मेरा कैसे उद्धार होगा। और इतना सुनते ही गुरु महाराज एकदम गिर गए, चेतन विहीन हो गए। अब भाई हम क्या कह सकते हैं। तोता मरम की बात समझ गया। थोड़ी देर के बाद वो भी चेतन विहीन हो गया और बिल्कुल गिर के पड़ गया। सेठ सेठानी ने देखा भाई ये हिल नहीं रहा, डुल नहीं रहा, क्या हो गया। तो उसको मरा समझ करके पिंजरे से निकाल के बाहर रखा। जैसे ही बाहर रखा तोता स्वतंत्र हो गया और अपना उड़ने लगा। और उसने कहा मेरे गुरु ने जो बंदी छोड़ है मुझे रास्ता बता दिया, आज मैं आजाद हो गया। तो गुरु महाराज ये माया का जो प्रकोप है, भगवान कृष्ण का संदेश कहां कहां तक फैला, गीता का प्रचार कहां कहां तक हुआ। आज दुनिया के कई यूनिवर्सिटीज के अंदर गीता पर शोध हो रही है। गीता के संस्करण निकले हुए हैं, एडिशंस निकले हुए हैं। और कोई अध्यात्म को समझना चाहता है तो ये कहा जाता है गीता का अध्ययन करो। और कहा भी है गीता सुगीता कर्तव्या केमयि शास्त्र विस्तरई। जो गीता एसेंस है, सार है, इसको हम समझें, विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। और गीता का कर्मयोग शास्त्र का पहला ही श्लोक है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युष्व मामका पांडवश्च किम कुर्वती संजय। धृतराष्ट्र पूछते हैं संजय से कि हे संजय ये बताओ युद्ध की इच्छा लिए हुए मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं। धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। अब ऐसे लड़ाई के मैदान को धर्म भूमि कुरुक्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म भूमि कैसे बन गई? राजा कुरु ने तपस्या की, वहां पर बहुत ज्यादा अकाल पड़ गया। जब ये पता लगाया गया कि भाई इसका निवारण क्या होगा, समाधान क्या होगा, तो कहा राजा कुरु सोने का हल बना करके अगर जोतेंगे, स्वयं श्रम करेंगे, तो ये अकाल समाप्त हो सकता है, ये भीषणता समाप्त हो सकती है। तो राजा कुरु ने हल बनाया, हल बना के जोतने लगे। अकाल समाप्त हुआ, वर्षा हुई, देवता इंद्र प्रकट हुए। इंद्र ने आशीर्वाद दिया कि जहां जहां इस भूमि में राजा कुरु ने हल चलाया है ये धर्म भूमि हो गई। ऐसा यहां पर प्रभाव होगा कि जो यहां मरेगा वो स्वर्ग को प्राप्त होगा।
तो कुरुक्षेत्र का युद्ध के लिए इसलिए चयन किया गया, इसलिए उसको चुना गया कि भाई लड़ते लड़ते मारे जाएंगे तो स्वर्ग को कम से कम तो प्राप्त होंगे। अब आप जानते हैं कि कौरव पांडव आए, एकत्रित हुए। अर्जुन मोह को ग्रसित हो गया। जैसे यहां भीड़ बैठी है, ऐसे ही सारे योद्धाओं की भीड़ देख करके उसको ये समझ में आया कि इतने लोग मारे जाएंगे, कितनी कुल की नारियां विधवा होंगी, कितने बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उसके बाद वर्ण संकर पैदा होगा। ये सारी बातों की कल्पना, अनिष्ट की कल्पना, क्या बुरा से बुरा हो सकता है, द वर्स्ट पॉसिबल जिसे हम कहेंगे, उसके बारे में सोचता रहा और अंत में निर्णय करता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं याचक बनकर के याचना कर लूंगा, भीख मांग लूंगा, पर ये हे कृष्ण, ये युद्ध श्रेयकर नहीं है। भगवान समझाते हैं, अनेक तर्क देते हैं, ये भी समझाते हैं जो संसार में आएगा वो जाएगा। हम इस प्रांगण में आए सत्संग सुनने के लिए, और सत्संग की समाप्ति के बाद हम यहां से चले भी जाएंगे। और कहा भी है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पड़ चला, एक बांधा जाए जंजीर। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। आने का जो रिएक्शन है वो जाना होगा। संसार में आए हैं, संसार से जाना होगा। अनेक तर्क भगवान देते हैं, समझाते हैं, पर अर्जुन का मोहभंग नहीं हुआ। मोहभंग तब होगा जब हम सत्य को जानेंगे, जिसको कहते हैं ग्रेटर ट्रुथ। हम जब सत्य को जान जाएंगे तो संसार की जो टेम्परेरीनेस है, संसार की जो क्षणभंगुरता है, इसका पता चलेगा। तो भगवान अर्जुन को ज्ञान देते हैं, राजविद्या का उपदेश देते हैं और कहते हैं ये सब विद्याओं की राजा है। भगवान ने ज्ञान दिया। कई मुझे कृष्ण के भक्त मिले, कहते हैं साहब हम तो भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, दासस्य भाव रखना चाहते हैं। मैंने कहा ये तो बात ठीक है, पर स्वयं भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे राज्य विद्या का ज्ञान देता हूं। आप कहते हो साहब हम तो केवल सेवा करेंगे, हमें ज्ञान नहीं चाहिए। अर्थात जिस चीज को भगवान देने आ रहे हैं, जिस चीज की स्थापना करने जा रहे हैं, जिसके लिए भगवान कहते हैं मैं युग युग में आता हूं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में आता हूं। अब आप कहते हैं कि नहीं साहब हमें ज्ञान भी नहीं चाहिए। जिसके लिए भगवान का अवतार होता है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान का मैनिफेस्टेशन क्यों होता है, भगवान का आना क्यों होता है? आप जानते हैं कि कहीं पर बहुत ज्यादा बीमारी हो जाए, आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर कितनी बीमारी हुई। अभी गौओं को बीमारी हो रही है तो डॉक्टर बुलाए जाते हैं। अब डॉक्टर आता है और अब डॉक्टर से कहे महाराज आपकी जरूरत नहीं है,
तो डॉक्टर कहेगा भाई मेरा काम चिकित्सा करना है। जब कोई बीमार होता है तो एम्बुलेंस बुलाई जाती है और एम्बुलेंस को बुला करके उसको ले जाया जाता है ताकि उसकी चिकित्सा हो। ऐसे ही संतों का आना होता है ज्ञान की चिकित्सा करने के लिए। ज्ञानंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया नानक बन प्रकाश। गुरु महाराज ने ज्ञान का काजल दिया, ज्ञान अंजन सदगुरु दिया अज्ञान अंधेर विनाश, और अज्ञान का जो अंधकार था उसका विनाश किया। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी इस बात की याद दिलाता है कि भगवान का आना समय समय पर ज्ञान देने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए होता है। भगवान गीता में कहते हैं कि ये ज्ञान अविनाशी है, इनडिस्ट्रक्टिबल है, इसका नाश नहीं होता, जन्म और मरण से परे है, और जब इसका नाश नहीं होता तो यह हमेशा रहेगा। आज सच, जुगाज सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। परंतु भगवान कहते हैं जैसे पानी में सोने का सिक्का हो और धीरे धीरे उसके ऊपर रेत की परत पड़ जाए तो वो छुप जाता है, और रेता आ जाए तो सिक्का दिखने में नहीं आता, मट्टी ही मट्टी नजर आती है। पर भगवान कहते हैं जब वो मट्टी हटेगी, मल विक्षेप आवरण हटेगा, तो वो जो सिक्का है वो आपको फिर से दृष्टिगोचर होगा। ऐसे ही अर्जुन, ये माया की परत, मल विक्षेप आवरण की परत पड़ती है, इससे ऐसा आभास होता है कि ज्ञान है ही नहीं। परंतु जब ये परत हटती है, हमारे आगे कोई पर्दा आ जाए तो हम देख नहीं पाते, और पर्दा हट जाए तो सब कुछ दृष्टिगोचर होता है। ठीक इसी प्रकार से जब माया का पर्दा हट जाता है तो वो ज्ञान, उसकी अनुभूति हमको होती है। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि संतों ने हमेशा प्रेरणा दी है प्रभु के नाम के सुमरण करने की। देखो, कोरोना काल के अंदर हर आदमी सेग्रीगेट हुआ। जिसको कोरोना हुआ, हाँ साहब आप लॉकडाउन में चले जाओ, आपको क्वारंटाइन कर दिया जाता है, और लोग जाकर के अस्पताल में क्वारंटीन हो गए, कोई साथ नहीं गया। पति पत्नी भी थे, डॉक्टरों ने कहा साहब आपको अलग रहना पड़ेगा, क्वारंटीन होना पड़ेगा। लोग बाहर विदेशों से आते थे, कोई पॉजिटिव निकला तो सीधे कमरे में अंदर भेज देते थे, साहब आप क्वारंटीन हो जाओ। तो कोई साथ गया? और उसके बाद डॉक्टरों ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, ये बीमारी तो है पर इसका इलाज हमें पता ही नहीं। जो सिम्टम होते थे, सिम्टम को ट्रीट करते थे। आपको श्वास लेने में दिक्कत है, कोई और चीज की कमी है, उसका ट्रीटमेंट करते थे, और 7 या 10 दिन के बाद वो दूसरे को इन्फेक्ट करने की क्षमता उसमें होती नहीं थी, बॉडी सस्टेन कर जाती थी। तो उसके बाद लोग आपको घर जाने देते थे। तो कहने का मतलब आदमी का साथी क्या रहा? वही जो श्वासों की माला है, जिसको कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नाही वृथा उमर विहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये जो श्वासों की माला दिन रात चल रही है, यही हमारे साथ थी। जिनको प्रभु के नाम का ज्ञान है वो भजन करते रहे, और जिनको ज्ञान नहीं है वो लोग रोते रहे।
क्या करे? लोगों के पास करने को कुछ नहीं था। तो कहने का मतलब ऐसा भी समय आता है, कहा आग लगी आकाश में, झड़झड़ पड़े अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। तो संत लोग ज्ञान का प्रचार करते। किसी भी कथा को आप लीजिए, भागवत की कथा बड़े प्रेम से सुनाई जाती है, सब लोग सुनते हैं। गौकर्ण की कथा सुनते हैं, धुंधकारी की कथा सुनते हैं, राजा परीक्षित की बात सुनते हैं। पर उसका सार क्या है कि राजा परीक्षित को ज्ञान प्राप्त हुआ सुखदेव मुनि से, और मृत्यु का भय समाप्त हो गया। वो जो भगवत ज्ञान है, उस ज्ञान को हमें प्राप्त करना है। आपने सत्यनारायण की कथा सुनी होगी। कोई भी मांगलिक काम के बाद सत्यनारायण की कथा की जाती है। कथा के अंदर आता है, अनेक उसमें संस्मरण आते हैं। जिसने कथा नहीं की उसको क्या हुआ, पर वो कथा क्या है सत्यनारायण की, ये कोई नहीं पूछता। तो सत्संग से वो जिज्ञासा जगाई जाती है कि आप ये जानने की कोशिश करें कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया था। शिष्य तो दासत्व भाव से तो सेवा करेगा ही, पर जो गुरु होते हैं उनका काम होता है अंधकार दूर करना। गुरु का मतलब ही होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश कर दे। तो प्रेमी सज्जनों, ये जीवन में इस बात को समझें। आपने देखा होगा, दही जमाया जाता है, उसे मथा जाता है। मथने से असार तत्व निकल जाता है, मट्ठा निकल जाता है, मक्खन रह जाता है। मक्खन को गर्म करो तो और सार, उसका जो घी है वो रह जाता है। ऐसे ही संसार के अंदर समुद्र मंथन क्या था? सार निकालने की बात थी। सार तत्व को हम निकालें, मथने की बात थी। उसमें से रत्न निकले, रत्न बांट दिए। सबसे पहले तो हलाहल विष निकला। जब वासुकी को बनाया गया, रस्सी बनाया गया मद्राचल के चारों तरफ लपेट करके, तो भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि तुम ये कहना, हम तो वासुकी के मुख की तरफ रहेंगे। जब देवताओं ने अपना प्रपोजल रखा कि भाई हम तो मुख की तरफ रहेंगे, तो दैत्यों को लगा कि मुख में पता नहीं क्या होगा। उन्होंने अपनी बात कही, नहीं, हम मुख की तरफ रहेंगे। तो भगवान जानते थे कि जो कुछ हम कहेंगे उसका ये बिल्कुल विपरीत करेंगे। उन्हीं को दे दिया गया मौका। अब जब जब भी वासुकी अपना मुंह खोलता था, विष निकलता था। वो विष निकलने से सब के सब दानव जो हैं विषाक्त हो गए। तब ये बात उठी कि भाई विष का पान कौन करेगा। तब भगवान शंकर को चुना गया कि हलाहल जो विष निकला है इसको आप धारण कीजिए। तो भगवान ने क्या सूझबूझ की कि गले से नीचे विष को नहीं आने दिया, गले तक ही रखा। और तब भगवान का नाम नीलकंठ पड़ा कि उनका जो गर्दन थी, कंठ जो था, नीला पड़ गया विष के कारण। तो कहने का मतलब कि जीवन में अच्छे फल भी मिलते हैं, विष भी पान करना पड़ता है, पर विष पान करते समय विष को अपने शरीर में ना उतारें, उसे गले तक ही रखें। शंकर की तरह अपने जीवन में विष को ना लाएं। तो मैं ये कहना चाहूंगा
हिमालय से कई नदियां निकली, अलकनंदा आई, मंदाकिनी आई, धौली गंगा आई। सारी नदियां चाहती थी समुद्र में मिलना, बड़ी कोशिश की उन्होंने, पर कोई भी समुद्र तक नहीं पहुंची। भगीरथी आई, नहीं पहुंच पाई, मंदाकिनी नहीं पहुंच पाई। तो सबने निर्णय किया कि भाई हम समुद्र तक नहीं पहुंच पा रही हैं, चलो आपस में मिल जाओ। तो आप देखिए, भगीरथ नदी और अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में। जब दोनों मिल गई तो गंगा बन गई। गंगा में इतना जल हो गया कि वो बहते बहते समुद्र तक पहुंच गई। गंगा सागर तक पहुंच गई। ऐसे ही धौली नदी सरस्वती नदी से मिली विष्णु प्रयाग में, रुद्रप्रयाग में आपकी मंदाकिनी अलकनंदा से मिली। सारी नदियां जब मिल गई तो अपने लक्ष्य समुद्र तक पहुंच गई। इसलिए देशवासियों, अगर हम अपने आप चाहें कि लक्ष्य की प्राप्ति करें तो नहीं कर पाएंगे, पर अगर सारा देश मिल करके लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहेगा तो हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आज भारत को भारत विश्व गुरु बने, ये सबकी कामना है। अभी आपने देखा होगा रशिया और यूक्रेन के अंदर, हमारे यूक्रेन के अंदर बहुत से भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे थे, उनको निकाला गया। यूक्रेन का राष्ट्रपति, रशिया का राष्ट्रपति दोनों भारत की बात को सुनते थे। भारत का राजनीतिक वजूद बढ़ा, जिसके कारण आपने देखा कितने हजार बच्चे यूक्रेन से भारत लाए गए। आज दुनिया के अंदर, क्योंकि यूक्रेन बहुत ज्यादा गेहूं पैदा करता था और गेहूं का बहुत बड़ा संकट पैदा हो गया है, जिस संकट का निवारण करने के लिए आज भारत गरीब देशों को अनाज दे रहा है। तो भारत की भूमिका जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, निश्चित रूप में जब भारत का अध्यात्म का प्रचार होगा और अध्यात्म का प्रचार दुनिया में होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। इसलिए सबसे पहले तो आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। अपने आप सुमरण करना, प्रचार करना। एक संकट का समय सभी ने इसको पार किया, और जब हमारा लक्ष्य सेवा करना होता है तो अपने आप में उसके लिए कोई पुरस्कार नहीं होता। बहुत से लोग काम करते हैं, सोचेंगे कि साहब हमको पद्म श्री मिल जाए, कोई बड़ा पुरस्कार मिल जाए, पर अच्छा काम करना, सेवा करना, मानव सेवा करना अपने आप में ही पुरस्कार है। मैंने देखा मिशन एजुकेशन में बाई महात्मा गरीब बच्चों को पुस्तकें बांट रहे हैं, बहुत अच्छा काम है। जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, जिनके पास है उनसे लेकर के जिनके पास नहीं है उनको हम दे रहे हैं। बच्चों के अंदर आशा पैदा कर रहे हैं, समाज की समग्रता, समाज की एकता, समाज की समरसता को पैदा कर रहे हैं। तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो सज्जनों, सबसे पहले जीवन के अंदर जो हमारा लक्ष्य है, अगर हम समझते हैं कि अच्छी पढ़ाई कर ली, अच्छी नौकरी प्राप्त कर ली, नौकरी के बाद पेंशन अच्छी मिल गई और उसके बाद मेडिकल फैसिलिटी मिल गई ताकि आराम से हम मर जाएं, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। जीवन का लक्ष्य और बड़ा है। आप नौकरी कर लें, अच्छी तनख्वाह पा लें, परिवार का पोषण कर लें, आपको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाए, पर जीवन का लक्ष्य उससे भी बड़ा है।
और वह है अध्यात्म को प्राप्त करना, स्पिरिचुअलिटी को प्राप्त करना। और स्पिरिचुअलिटी को हम तब प्राप्त करेंगे जब अपने मन को मानसिक विषय से और भौतिक विषय से हटा करके अध्यात्म की तरफ लगाएंगे। अर्जुन भी भटक गया था, डिस्पॉन्डेंट हो गया था, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था। भगवान ने उसको ज्ञान दिया, राजविद्या का उपदेश दिया और कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामानर्स्मर युद्ध च। हे अर्जुन, तू सब काल में सुवर्ण करते हुए, सब काम करते हुए मेरा ध्यान कर। अर्जुन जब उसको संपन्न करता है तो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, आदमी जागृत है, स्वप्न है और सुषुप्त अवस्था को प्राप्त करता है। तीनों कालों में क्या क्रिया उसके अंदर हो रही है? श्वास का आना और जाना, श्वास लेना। श्वास ना ले तो उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो तीनों कालों में वो श्वास ले रहा है। तो भगवान कहते हैं सब काल में, अर्थात ये जो श्वासों की माला है, निरंजन माला है, श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। ये श्वासों की माला को जपते हुए हम कैवल्य पद को प्राप्त करें, तभी हमारे जीवन का लक्ष्य सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद। और 21 सितंबर को सुरेश जी का पुत्र जो है उसका नामकरण होगा। हमारे परिवार में बड़ी प्रसन्नता की बात है कि सुरेश जी का पुत्र हुआ है, तो उसका बड़ा कार्यक्रम हम हरिद्वार में मनाने जा रहे हैं। तो जो लोग आ सकते हैं वो आकर के उसका लाभ उठाएं। और सभी प्रेमियों को मेरा दुआ आशीर्वाद।